प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग मेरे प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई बहनों और प्रभु के दास दसनियों। प्रेज द लॉर्ड। आज नवंबर का 8 तारीख है और इस 8 तारीख की सुबह में जब मैं अभी इस समय में स्टडी टेबल पर हूँ और मेरे आँख हमारे घर के नज़दीकी घर के साथ एकदम अटैच एक पेड़ पड़ गया, पपाया का पेड़, और वहाँ पर देख रहा हूँ कि पपाया पका हुआ है और देखो सुंदर से, और ये पका हुआ है लेकिन एक तरफ सड़ा भी हुआ है, सड़ भी रहा है। तो इससे मुझे एक परमेश्वर के वचनों को याद आया कि हमारा ज़िंदगी भी ऐसा ही है और हम भी सौंदर्य जो बल शक्ति एक समय रहेंगे फिर घट जाएगा, इससे कोई भी नहीं रुक सकता है। इसी प्रकार हम बहुत ही एक दूसरे के साथ में प्रेम के संपर्क में रहना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है, क्योंकि हमें घमंड नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आपके पास बहुत सारे रुपये पैसे हैं, हो सकता है आपका पास आप बहुत क्वालिफाई है, लेकिन अगर घमंड है तो ये घमंड मनुष्यों को बहुत नीचे लेके आता है और बहुत सारे जीवन की आशीषों से उन्हें वंचित कर देता है। प्रभु के वचन में आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का ये सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है। उसका याकूब का उसका 4 अध्याय उसका 14 पद से मैं एक बार कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसलिए विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डेंग मारते पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। प्रभु का वचन बताता है कि हमारा जीवन है ही क्या, भाप का समान है, अभी है कभी भी तुरंत ही वो उड़ जा सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए हम अपने घमंड जैसा अहंकार से हम दूर में रहे। प्रभु यीशु हमें यही सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम का तभी वैल्यू होता है जब किसी ने आपको प्रेम नहीं किया हो, या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, या कोई आपको नफरत करते हो, या कोई आपको जैसा आप चाह रहा है, जो आपको खुशी कर सकता है, उसका विपरीत आपका साथ व्यवहार कर रहा है, तब ही प्रेम का महत्व होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि हम जब मैं भी पापों में पड़ा हुआ था, सारे दुनिया में पूरा पाप से परिपूर्ण हो गया, कोई भी धार्मिक नहीं। बाइबल के रोमियो उसका 3 अध्याय में बताता है कोई भी धर्मी नहीं, मेरे प्रिय भाई बहन। और उसी समय एक धर्मी जन, एक पवित्र जन, एक निर्दोष जन आया, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके इस धरती में और आ करके आपका पापों के बारे में उसने कोई भी आपके विरुद्ध नहीं किया, या आपकी पापों के बारे में कोई प्रकार आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, वरन उस यीशु ने खुद निर्दोष हो करके, खुद पवित्र हो करके, खुद इस पृथ्वी का मालिक होते हुए उसने आपने और मैंने, हम लोगों ने प्रभु के वचनों को तोड़ा और उनका विरुद्ध में हमने काम किया, लेकिन फिर भी और वो आया और हमें दंड नहीं दिया, वरन हमें दंड से बचाने के लिए हमारा सजा उसने अपने ऊपर ले लिया। आप सोच के देखिए, उस समय, उस स्थिति में, जिस समय हम पाप में पूरी तरीके से पतित हो चुके थे, पाप में हम लोग पूरी तरीके से शैतान का हाथ में बिक चुके थे, मेरे प्रिय भाई बहन। और उस स्थिति में प्रभु को कितना प्रश्न था, कितना क्वेश्चन था उनका कि मैंने जो वचन दिया, आज्ञा दिया, इन लोगों ने नहीं पालन की। वो गुस्सा होना था, उसका हक बनता है, वो हम पर गुस्सा हो करके हमें दंड दे सकता था, लेकिन बाइबल बताता है उसने हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि दंड से बचाने के लिए आया था। जिस समय वो हमें नफरत करना चाहिए था, उसी समय हमारे लिए प्रेम का बहाल कर दिया, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में कहता है,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जितने लोग उन्हें विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है। मेरे प्रिय भाई, उस समय हमें दंड पाने का समय था क्योंकि हम लोगों ने अपने मनमानी कर चुके थे। हमें सिर्फ उस दंड ही हमारे लिए इनाम था। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा पाने का वेतन था। लेकिन यीशु मसीह ने धर्मी होकर भी अधर्मी और उसने पवित्र होकर भी हमारा जैसा अपवित्र लोगों का पाप अपने ऊपर ले लिया। हमको मारा, हमको सजा मिलना था, उसके बदले उसने ले लिया। और हम मरना था, हमारे जगह में उसने मर गया। और 3 दिन के बाद उसने मृत्यु से जय होकर के जीवित होकर के उठा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, आई एम द रेजरेक्शन पावर ऑफ लाइफ। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। मेरे प्रिय भाई, इसलिए हम सारा अहंकार को छोड़े। आप सोच रहे होंगे कि जो कोई आपको बुरा पाता है मैं आपको उसको बुरा व्यवहार करूँगा, कोई आपको नफरत कर रहा है उसको नफरत करूँगा, तो फर्क ही क्या रह जाता है आप में और उनमें। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए यीशु में बिल्कुल अलग है इस दुनिया से। प्रभु यीशु में बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका फल है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपको सच्चाई से आप ज्ञात है पूरी तरीके से तो आपको मालूम पड़ेगा वो फल आपके लिए कितना अहम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अंत में एक वचन मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ देना चाहता हूँ आपके पास, क्योंकि बाइबल ही प्रश्न है और बाइबल ही उत्तर है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ही प्रश्न है, बाइबल ही उत्तर है। ये मजा का बात है, मजाक का बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें। हाँ वाकई, क्योंकि स्वोपदेश उसका 6 चैप्टर 6 उसका 12 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्यों के क्षणिक व्यर्थ जीवन जो वो परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है उसके लिए अच्छा क्या है। हमारा जिंदगी परछाई की तरह है। हमारा जिंदगी परछाई की तरह है। जैसे सूरज मूव करता है, हाँ, पूर्व से उदय होगा और पश्चिम वो डूब जाता है। इसी प्रकार जब पूर्व में रहेगा आपका परछाई आपका पीछे तरफ, लेकिन जब वो समय के अनुसार गति करेगा वो परछाई एक जगह में टिका नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारा जिंदगी है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप में अगर किसी ने आपको नफरत की, उसके बदले आपने नफरत किया, किसी ने आपके लिए चुगली किया, आप उनके बदले चुगली किया, उसका प्रत्युत्तर आप चुगली से दिया, क्या फर्क है मेरे प्रिय भाई बहन, क्या फर्क है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। नफरत, झगड़ा, जितना भी चुगली करना और एक दूसरे को विरोध करना और चुगली करते रहना, ये सब कुछ अंधकार के मार्ग में पाया जाता है। ये कैटेगरी पूरी तरीके से अंधकार का बीच में पाया जाता है मेरे प्रिय भाई। इसलिए प्रभु यीशु ने, देखो, हमें दंड देना था, उसने हमें दंड नहीं दी, लेकिन उसने हमारे लिए अपना जिंदगी को कुर्बान दिया। मेरे प्रिय भाई, देखिए, मैं आपको फिर से एक कहना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्यों को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। या उसका पहले का जो लाइन है यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, दुनिया में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कौन जानता है, यीशु मसीह जानता है आपका जीवन क्या से क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बाइबल आपको बता सकता है आपका ज़िंदगी को आप कैसे बेहतर कर सकता है। अभी क्या है, बाद में क्या हो सकता है। और पवित्र आत्मा है जो आपका ज़िंदगी, आप जब यीशु के पीछे चलते हैं, वचन के फॉलोवर बनते हैं, तो आपका ज़िंदगी अभी से बाद में क्या होगा इसके बारे में पवित्र आत्मा है जो आपको स्पेशली और भी गहराई से प्रकाशन दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल क्या बता रहा है, क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है उसके बाद दुनिया में क्या होगा। बाइबल बता सकता है, यीशु मसीह बता सकता है कि इस दुनिया में क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है। A to Z बाइबल और प्रभु यीशु आपको बता सकता है। इसलिए बाइबल पढ़ना, प्रभु से बातें करना, बाइबल को और भी गहराई से अध्ययन करना, ये आपका ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, प्रभु ने आपका और उसने जो भी इस धरती में आपको भेजा, उसमें योजना है, इसको आप आगे रखिए
और बाइबल पढ़ना, प्रभु से बातें करना, परमेश्वर की वचन की गहराई में जाना, सच्चाई को और भी ज़िंदगी में और भी प्रकाश पाना, ये आप आगे रखिए, आपके लाइफ में सबसे आगे रखिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत रूप से आशीष दे। हालेलुया। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया।